सीधे चलते हैं श्वेता झा के पास, क्योंकि श्वेता झा वो कोरोना योद्धा हैं जो कोरोना के खिलाफ जंग जीतकर वापस लौटी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा इमोशनल भी हूँ। आज तक पे फिर से वापस आके बड़ा अच्छा लगा। 20 दिनों का सफर बहुत कठिन था, मुश्किलों भरा था। कोरोना अपडेट जिस तरह से लोगों को हम लगातार देते रहे थे, घर पहुंची तो पता चला कि मेरे हस्बैंड कोरोना पॉजिटिव हैं। तो इतने दिनों के बाद पहला बुलेटिन, इट रियली फील्स ग्रेट। जब वो एक थॉट कभी ना कभी दिमाग में आया कि क्या हम नॉर्मल लाइफ में वापस जा पाएंगे, क्या पहले जैसी जिंदगी थी उसे मैं शुरू कर पाऊंगी या नहीं, उन सवालों से निकलकर कोरोना से जंग जीतकर जब वापस उस दिन आई मैं ऑफिस आने के बाद पहला वही शो जो मैं लास्ट करके गई थी, 3 बजे 3 एंकर। तो ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण था। वही 2 एंकर्स मेरे सामने थे, मेरे साथी जिनके साथ मैं एंकरिंग करती हूँ। तो इसलिए जब मुझसे सवाल पूछा गया पहली बार कि वेलकम और इस शो में वेलकम, तो अक्सर हम अपने गेस्ट का वेलकम करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस दिन शायद मैं ही गेस्ट हूँ। मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे, मुझे कुछ पता नहीं था। उस दिन जब मैं घर गई हूँ इनफैक्ट, तब मुझे पता चला मेरे हस्बैंड को फीवर पूरे दिन रहा है, और इमीडिएटली बिना लेट किए हमने बिना देर किए तुरंत अपने अपने ऑफिस को इन्फॉर्म किया। उन्होंने भी अपने ऑफिस को इन्फॉर्म किया, क्योंकि वो भी एक जर्नलिस्ट है, तो उन्होंने भी अपने ऑफिस को इमीडिएटली इन्फॉर्म किया। और दूसरे ही दिन यानी कि थर्सडे को ही उनका टेस्ट कराया गया, जिसमें फिर पॉजिटिव रिपोर्ट उनकी आई। और जाहिर सी बात है, सतर्कता बरतते हुए फिर मैंने और मेरे बेटे ने, हम दोनों ने फिर टेस्ट करवाया और हम भी पॉजिटिव थे। तो इस तरह से पता चला, क्योंकि उससे पहले मैं, आप कह सकते हैं, मैं एसिम्प्टोमेटिक थी। तमाम चीजें हम कर ही रहे थे। बाहर से जब भी हम, यानी कि ऑफिस से जब भी हम घर आते थे, क्योंकि मेरा एक छोटा बेटा है, 4.5 साल का बेटा है मेरा, तो जाहिर सी बात है घर में जब बच्चा होता है तो आपको और ज्यादा केयरफुल, एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की जरूरत होती है। तो ऐसे में हम जैसे शूज जो पहन के आए वो बाहर ही उतार देना, इमीडिएटली घर के अंदर जाने के बाद तुरंत शावर लेना, और उसके बाद ही आप जैसे बच्चे से इंटरेक्ट करना या घर में किसी और चीज को हाथ लगाना। तो हम 100% अपनी तरफ से अलर्ट थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी ये चीज हुई तो हम पैनिक बिल्कुल नहीं हुए। सबसे पहले तो उस बच्चे को देखना और समझना जिससे कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्योंकि दवाइयां उसकी चल रही थी। वो बार बार मुझे देख के डर रहा था। जब मुझे इंजेक्शन देने के लिए सिस्टर आती थी रूम में, तो वो चीख पड़ता था, वो चिल्ला पड़ता था, और फिर उसे समझाना, एक तो अपने दर्द को संभालना और उसके बाद फिर उसे समझाना, उसे बहलाना कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और इतना तो हमें सुनते सुनते घर में और टीवी में वो सीख ही गया था कि कोरोना से डरना नहीं है, हमें लड़ना है। तकलीफ मेरे हस्बैंड को थोड़ी बढ़ गई थी उसी समय, उन्हें परेशानी बढ़ गई थी, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा होगा, मैंने हालांकि हाथ हिलाते हुए लोगों को ये कहा भी था कि मेरा जो किट है वो मेरे पास है, और मैं जब जाऊंगी लाइव किट लेकर के, जब मैं अस्पताल भी जाऊंगी तो वहां से लाइव करूंगी। एंड डोंट वरी, माय लाइव बैग इज विद मी। हॉस्पिटल से लाइव करूंगी। माय किट इज विद मी। तो ये कोई डरा हुआ इंसान नहीं बोल सकता है जो बहुत ज्यादा डरा हो। तो देखिए, हौसला तो इस तरह से बना के रखा कि कोई बात नहीं, अगर कोरोना भी है तो कोई बात नहीं, हम इसको मिल करके, क्योंकि पूरा परिवार साथ था, तो हम एक दूसरे की ताकत बने हुए थे दरअसल उस समय। ये जर्नी अब यहाँ से एकदम से बदल जाती है, क्योंकि जब तक हम जा रहे थे तब तक हमें पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही अस्पताल गए, अस्पताल जाने के बाद दूसरे ही दिन क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड को आईसीयू ले जाना पड़ा, क्योंकि वो सैचुरेशन लेवल मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, ऑक्सीजन वो मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। मेरे सोच में ये कहीं नहीं था कि हम में से कोई भी एक हमारे साथ वापस नहीं जाएगा। ये मेरे सोच के बाहर था, मैं ये बिल्कुल मान नहीं सकती थी। और कुछ क्षण के लिए, पल के लिए मैं कमजोर जरूर हुई, मेरे आंसू जरूर निकले होंगे, लेकिन अपने आप को मैंने संभाला और मैंने ईश्वर से उस वक्त, क्योंकि उस वक्त कोई भी नहीं था मेरे आसपास, मेरे ऑफिस के लोग जरूर थे, तमाम पूरा ऑर्गेनाइजेशन हमारा फोन पर था, तमाम अपडेट्स वो लोग ले रहे थे, वो सभी खुद भी परेशान थे, ये मुझे पता है। लेकिन आपको एक शक्ति होती है ना, मुझे कहीं ना कहीं मैंने उस चीज को फील किया कि एक शक्ति है
जिसे अगर आप याद करो दिल से तो वो आपकी मदद करती है। फाइनली फिर जब सारे सिम्टम्स भी खत्म हुए, 10 दिन ऑलमोस्ट हमें हो गए, उसके बाद एक फाइनल टेस्ट हुआ था। तो मेरे हस्बैंड का बहुत पहले, इनफैक्ट आईसीयू से जब वो आए उसी समय उनका नेगेटिव रिपोर्ट आ चुका, और मेरे बेटे का उसके बाद, एंड फिर लास्ट थी मेरा। शायद और ज्यादा ताकत लेकर एक तरह से वापस आई हूँ, और ये लोगों को बताने के लिए वापस आई हूँ कि ये इस तरह का फेस आपके जीवन में ना आए, या आपको ये सारी चीजें ना देखनी पड़े। इसीलिए आप लोग प्लीज अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने सेहत पर ध्यान दीजिए, योग करें, और जो फिजिकल फिटनेस जिस तरह से भी आप मेंटेन कर सकते हैं वो आप करें। अच्छा डाइट लें, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि डिस्चार्ज के बाद भी हमें डॉक्टर्स ने यही एडवाइस किया है कि आपका डाइट बहुत मैटर करता है आपके इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसलिए अच्छा डाइट ले, बैलेंस डाइट ले, और जितने भी सांस से रिलेटेड खास करके जो योग है, जैसे कि अनुलोम विलोम हुआ, प्राणायाम हुआ, कपालभाति, ये सभी आप करें, इन सब का फर्क पड़ता है और असर पड़ता है। जब मैं ऑफिस पहुंची तो मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज वेट कर रहा है, मुझे विश्वास ही नहीं था। मुझे लगा कि पहला दिन है, बस उसी को लेके थोड़ी सी एक्साइटेड थी, लेकिन खुद वाइस चेयरपर्सन का यहाँ होना, वो खुद यहाँ पर मौजूद थी वेलकम करने के लिए। कलीपुरी जी, न्यूज डायरेक्टर सुप्रीत प्रसाद, तमाम लोग हमारे कुलीग यहाँ पर मौजूद थे, और वो थाली और फूल के साथ और लगातार मेरा नाम ले रहे थे और मुझे चीयर अप कर रहे थे। तो ये खुशी मैं बयां नहीं कर सकती हूँ। उस वक्त तो मैं बहुत ही इमोशनल हो गई, बहुत भावुक हो गई, क्योंकि बहुत समय बाद एक तो मैं खुद सबसे मिल रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ऑफिस नहीं आई हूँ बल्कि अपने दूसरे घर आई हूँ। Now I'm back in action.